Hello students, very good evening. Welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is Thursday, our maths class. तो फर्स्ट मैथ्स क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसकी लास्ट डेट है आज, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाइए, जिसमें हमारे लाइव बैचेस, हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल हैं। तो इसमें हम आपको प्रिपेयर करवाएंगे RIMC, RMS एंड सैनिक स्कूल। इसमें आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, आपके डाउट सेशंस भी होंगे और आपकी लाइव क्लासेस भी होंगी। ठीक है, तो देर मत कीजिए। ये फैसिलिटीज़ आपकी, ये आपको स्क्रीन पे शो कर रखी हैं। ये सभी फैसिलिटीज़ आपकी हैं। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना प्रीवियस टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, a dealer gets ₹56 less if instead of selling a chair at gain 15%. ठीक है, and it is sold at gain 8%. Find the cost price of the chair. अब उसने क्या बोला है, a dealer get ₹56 less, उसको 56 लेस मिलते हैं। कब? अगर वो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर्स एट गेन 50% की जगह उसको सेल करता है 8% पे। मतलब जहाँ उसको 15% प्रॉफिट हो रहा था, अगर उसको 8% प्रॉफिट होगा तो उसको कितना कम मिलेगा? 56 रुपीज़ लेस मिलेंगे। सो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? तो अब हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? CP तो हमें पता नहीं, तो हमें CP लेट करना पड़ेगा। सो लेट CP भी X, लेट CP को आप X लेट कर लोगे, लेट CP भी X। CP आपका कितना हो गया? X। अब उसने पहले गेन जो दे रखा है, गेन 1 के अकॉर्डिंग हमें गेन 2 दे रखे हैं ना। एक तो उसने बोला 15%, तो आप गेन परसेंट, आपको पता है क्या होता है, गेन अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 इज इक्वल टू गेन 1 अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। इज इट क्लियर? तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लें? CP को आपने क्या लेट कर लिखा है? X। इसको आप उधर ले जाओगे तो आपका फर्स्ट G1 यानी गेन 1 कितना आ जाएगा? 15x अपॉन 100। ये आपका आ गया गेन 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली अब हम सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग गेन 2 फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपको क्या बोल रहा है? 8%। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू गेन 2। सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा कि नहीं? ये आपका क्या आ गया? गेन 2। जैसे आपने गेन 1 की वैल्यू निकाली, ऐसे गेन 2 की वैल्यू निकाली। अब उसने क्वेश्चन क्या बोला था? कहता अगर तो वो 50% पे सेल कर रहा है तो उसको गेन तो हो रहा है, बट जब वो 8% पे कर रहा है तब भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 8% वाला जो प्रॉफिट है वो पहले वाले से, मतलब 15% वाला जो प्रॉफिट है उससे 56 लेस है। यही बोल रहा है। मतलब आपको दिख ही रहा है कि 15% वाला जो प्रॉफिट है वो ग्रेटर है। अब आप क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन G1 माइनस G2, यही बोल रहा है वो कि पहला जो प्रॉफिट है वो दूसरा जो प्रॉफिट है वो पहले वाले से 56 रुपीज़ लेस है। तो G1 मतलब गेन 1 माइनस गेन 2 इज इक्वल्स टू 56। इज इट क्लियर? तो अब हम सॉल्व कर देते हैं इसको। करिए जी इसको सॉल्व। तो क्या आ जाएगा आपका? G1 आपका कितना है? 15x अपॉन 100 माइनस 8x अपॉन 100
इज इक्वल टू 56। लाइक टर्म्स है, माइनस हो जाएंगी, 7x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 56। 7 8s are 56, सो x इज इक्वल्स टू 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो 8 आपने क्या लेट किया था, CP, तो इट मीन्स आपका जो CP था वन चेयर का वो 800, बिकॉज 100 भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया आपका 800 रुपीज़। इज इट क्लियर? तो मतलब क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि आपको स्टेटमेंट में दे क्या रखा है। क्लियर? मतलब स्टेटमेंट को अच्छे से प्रॉपरली रीड करिए, आफ्टर दैट सॉल्व इट। ओके, पहले तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकिल वॉज सोल्ड एट अगेन 10%। A cycle was sold at again 10%. Had it been sold 260 more, अगर वो कहता, वैसे तो उसने साइकिल 10% गेन पे बेचा, अगर वो 260 ज़्यादा रुपीज़ पे बेचता तो उसको गेन 10 की जगह कितना हो जाता, 14%। फाइंड द CP। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी साइकिल का CP फाइंड करना है, तो इसको भी क्या कर लीजिए, लेट CP be x। CP आपने क्या लेट कर लिया, ₹x, ये आपने CP लेट कर लिया। तो अब उसने बोला है अगर वो सेल करता है, यानी SP इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP क्या है आपका x, तो आपका आ गया 110 अपॉन 100x। सेम एज दूसरा भी SP निकाल लीजिए दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो आ जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू x, विच इज इक्वल्स टू 114 अपॉन 100x। इतना आ गया। तो अब उसने बोला है, तो उसको इतना प्रॉफिट होता ना, मतलब ये वाला जो SP है वो क्या है, 260 मोर है पुराने वाले SP से। क्वेश्चन यही है या नहीं, क्योंकि उसने ये बोला था कि पहले सेलिंग प्राइस जो था, जो दूसरा सेलिंग प्राइस अगर 260 मोर हो तो इट मीन्स ये वाला सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और पहले वाला जो है 260 कम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम, 114x अपॉन 100 माइनस 110x अपॉन 100। इज इट क्लियर ना बेटा? मतलब पहले उसने SP इतने पे बेची थी तो उसको 10% प्रॉफिट हो रहा था, फिर जब उस कहता वो 260 मोर पे बेचे तो उसको 14 का, हमने उसका निकाल लिया ना। अब उसको 260 मोर, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 260 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, 260। अब कर दीजिए माइनस, तो कितना आ गया, 4x अपॉन 100 is equal to 260। is it clear? तो 25 x is equals to 25 625 into 25 650 और एक 0। इट मीन्स जो आपका CP है वो कितना आ गया, CP इज इक्वल्स टू 6500, यानी 6500 रुपीज़ इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन को वो क्या कर देता है, थोड़ा सा मोल्ड कर देगा, तो आपने उसी स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, Wasim bought 2 beds for ₹840 and 360 respectively. He sells the first bed, gain 15% and second पे उसको लॉस हो गया। So find the gain and loss percent of whole transaction। मतलब आपको CP गिवन है, 1 बेड का CP ऑफ
1 बैट, फर्स्ट बैट इज इक्वल्स टू 840। ठीक है, अगर ये 840 है और उसने फर्स्ट बैट पे आपको प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है फर्स्ट बैट पे 15%। अब जब आपको प्रॉफिट भी पता है, सीपी भी पता है, तो एसपी आपका निकल जाता है। सो एसपी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अभी भी लगाया था ना लास्ट क्वेश्चन में, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 840। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एसपी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जब प्रॉफिट परसेंट गिवन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी, और अगर लॉस होता है तो क्या फॉर्मूला होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। इज इट क्लियर? तो ये चीज़ आपने, ये दो फॉर्मूले हैं जो आपने याद रखने, व्हेन लॉस एंड प्रॉफिट इज गिवन। क्लियर? सो अब इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। 840 क्या है आपका 840, तो कर लीजिए इसको सॉल्व। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 115 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 84, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 2 4 2 42, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 2 ज़ा 6, 46 का 4 4 ज़ा 92 प्लस 4 96, तो ये आ गया आपका 966 रुपीज़। ये तो आ गया आपका फर्स्ट बैट का। नाउ सीपी ऑफ सेकंड बैट, सेकंड बैट का सीपी कितना दे रखा है 360 रुपीज़, एंड लॉस हुआ है उस पर, लॉस परसेंट दे रखा है आपको 5%। तो इसका भी आप क्या निकालोगे एसपी, लगा दीजिए एसपी का फॉर्मूला, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 360। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व आउट करो तो ये आ जाएगा आपका जितना 95 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 36, 5 से जाएगा 5, हाँ जी 5 से जाएगा ना ये, तो करिए इसको, फाइव 2 ज़ा 2, 18 ज़ा, तो 18 है 2 18 1 ज़ा 18, ये आ गया जी इसका 342। ठीक है जी, ये एसपी आ गया। अब आप देखो कि आपका जो फर्स्ट बैट था वो कितने का सेल आउट हुआ था 966, सेकेंड बैट इतने का सेल हुआ, तो हमें तो उसने क्या पूछा ओवरऑल, कि बताइए ओवरऑल उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमें टोटल सीपी पता होना चाहिए और टोटल एसपी, है ना, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि होल ट्रांजैक्शन पे कितने का उसको लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो करके देख लेते हैं जी अब ये भी, इट्स वेरी इजी। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सीपी, टोटल सीपी की अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा 840 प्लस 360, ये था आपका, तो ये हमारा आ गया 1200 रुपीज़। टोटल सीपी हमारा बना 1200। इज इट क्लियर? सेम एज अब हम टोटल एसपी निकाल लेते हैं। टोटल एसपी हमारा जो बना 966342, इसको भी ऐड करिए, ये आ गया 1308। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या हुआ हमें
प्रॉफिट। क्या हो गया हमें? प्रॉफिट। कितने का? वो 1200 का था और ये कितने का सेल हुआ हमारा? 1308। इट मीन्स 108 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हमें प्रॉफिट कितना हो गया? 108 रुपीज़। उसने बोला फाइंड द गेन परसेंट ऑफ होल ट्रांजेक्शन, या लॉस है ना। तो 108 अपॉन होल ट्रांजेक्शन पे कितने का था? 1200 मल्टीप्लाई 100। सो कितने का प्रॉफिट हो गया हमें? होल पे 9%। तो 9% हमारा आंसर आ गया। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमा बॉट 2 पेयर ऑफ जीन्स 4 रुपीज़ 1450 ईच। मतलब ए कितने की है? ठीक है, शी सोल्ड, वही सेम, एक पे उसको गेन हो रहा है और एक पे क्या हो रहा है? लॉस। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंट इन होल ट्रांजेक्शन। ये भी वही है, सेम ऐसा ही। तो क्या करेंगे आप? जीन्स वन का आप पहले एसपी निकाल दीजिए। जीन्स वन का एसपी क्या होगा? 100 प्लस 8 अपॉन 100। मैंने लगा दिया ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी तो दोनों का सेम है, 1450 ईच। तो सेम एज जीन्स 2 के लिए भी कर दीजिए वैसे, लेकिन इसमें लॉस हुआ है तो 100 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1450। इज इट क्लियर? तो करिए कितना आ गया? 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1450। मैं पैरेलल चला रही हूँ दोनों क्वेश्चंस, ठीक है जी, साथ साथ। और इधर क्या आ जाएगा? 96 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1450। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए। तो कितना आ जाएगा फर्स्ट जीन पे आपको? 0 से 0 कट, 5 2 ज़ा 10, 9 ज़ा 5 2 ज़ा 2, 5 4 54 मल्टीप्लाई 29, then we get 1566 566 रुपीज़। ठीक है जी, ये आ गया आपका जीन्स वन का एसपी। जीन्स वन का एसपी आ गया। सेम एज जीन्स टू का भी निकालिए। जीन्स टू का एसपी कितना आ जाएगा? 29 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 1392। गॉट इट? एक पे उसको लॉस हो गया, एक पे प्रॉफिट। अब हम क्या करेंगे? टोटल सीपी निकालेंगे। टोटल सीपी क्या आएगा? 1450 प्लस 1450, बिकॉज दोनों सेम रेट की थी। 2900 मतलब 2900 की हमें ये पड़ी थी। अब टोटल एसपी कितना आ गया? 1566 प्लस सेकेंड वाली 1392। इतने की आपने करी सेल आउट, तो ये कितने की पड़ गई आपको टोटल? 2958 रुपीज़। तो आपको क्या दिख रहा है? सीपी एंड एसपी को कंपेयर करिए। एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, सो इट मीन्स हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ? ओनली 58 रुपीज़। इतना क्वेश्चन भी सॉल्व किया और प्रॉफिट हो रहा है उसको सिर्फ 58 का, है ना। तो अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? 58 अपॉन 2900 मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। 0 का 29 2 ज़ा 58। सो आवर आंसर इज 2%। इज इट क्लियर एवरीवन? एनी डाउट?
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अ ग्रोसर परचेज 200 kg of rice at ₹25 per kg and sold 80 kg rice at 10% and 40 kg rice at a loss 4%। ठीक है, 80 kg पे तो उसको प्रॉफिट हो गया एंड 40 kg पे उसको लॉस हो गया 4% का। एट व्हाट रेट पर kg शुड बी sell the remain to gain 8% to total investment। अब देखो उसने लिए तो कितने थे 200 kg राइस ना, अभी तक उसने जो सेल किया है जो आपको इसका बता रखा है वो 80 kg एंड 40 kg का बताया। इट मीन्स 120 kg के बारे में बता रखा है, 80 kg अभी तक उसने सेल करने हैं। तो उसको क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट हुआ, एक पे 4% लॉस। अब जो बाकी बचे वो कितने के सेल करे कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो जाए 8%, यही बोल रहा है वो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई टोटल उसने परचेज कितने के किए थे राइस। अब CP ऑफ 1 kg राइस था आपका 25 पर kg है ना, तो CP ऑफ 200 kg राइस, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भाई कितने के थे वो 200 kg राइस इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई 25 विच इज इक्वल्स टू 5000। मतलब उसने 200 kg राइस जो लिए थे वो 5000 के लिए। अब सोल्ड 80 kg उसने किए 10% रॉ। अब आप ऐसा करो पहले तो, क्योंकि उसने हमें क्या दे रखा है 80% का वो दे रखा है, तो 80% का पहले CP निकाल लेते हैं। CP ऑफ 80 kg राइस, 80 kg राइस का CP कितना होगा 25 मल्टीप्लाई 80 विच इज इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। और एक उसने 40 kg बेचे ना, तो 40 kg का भी निकाल दो। 40 kg राइस कितने के सेल किए उसने 25 मल्टीप्लाई 40 विच इज इक्वल्स टू 1000, ये उसने सेल कर दिए मतलब 3000। अब जो बाकी बचे राइस है वो कितने में सेल करेगा, अब बाकी कितने बच गए देखो ना 120 तो उसने सेल कर दिए, तो बाकी जो राइस है वो कितने में सेल करे कि उसको क्या हो जाए टोटल ओवरऑल 8% प्रॉफिट हो जाए, है ना जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो CP निकला, अब SP निकाल लेते हैं पहले 80 kg का। SP ऑफ तभी पता चलेगा ना, SP ऑफ 80 kg राइस, SP ऑफ 80 kg राइस इज इक्वल टू क्या है, इस पे आपको क्या हो रहा है 10% प्रॉफिट, 100 प्लस 10 फॉर्मूला अप्लाई कर दी मैंने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP, CP आपका है 2000। इज इट क्लियर, ये कट तो कितना आ जाएगा 22 यानी 2200 रुपीज़। ये तो आ गया आपका SP किसका 80 kg का। आप SP ऑफ 40 kg भी निकाल लो आप, तभी तो आप SP निकालोगे जो बाकी बचे राइस। तो इसका भी क्या है लॉस हुआ है, तो 100 माइनस 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, ये कितने के सेल किए थे उसने 1000 के, 96960 रुपीज़, ये आ गया इसका। अब वो SP कितने का सेल करे कि उसको 8% प्रॉफिट हो। अब पहले वो SP निकाल लो जितना वो चाहता है, SP ऑफ 200 kg राइस कितने का सेल करे कि उसको 8% प्रॉफिट हो, वो यही चाह रहा है। तो 100 प्लस 8 अपॉन 100 मल्टीप्लाई टोटल कितना था 5000 के सेल किए थे उसने, तो 0 कट 108 मल्टीप्लाई 5 40, तो ये आ गया आपका 5400। इट मीन्स उसको 8% प्रॉफिट होने के लिए उसका SP क्या होना चाहिए 400, ठीक है। तो 54 रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ राइस कितने हैं 80 kg, क्योंकि 120 तो उसने सेल कर दिए, 80 kg जो राइस हैं वो कितने के सेल करें टोटल, वो 5400 के अगर सेल करता है
तब उसको प्रॉफिट होता है। तो अब आप लिखोगे SP ऑफ रिमेनिंग 80 kg राइस, रिमेनिंग 80 kg राइस। अब 80 kg राइस देखो, उसने पहले जो राइस थे आपके एक बेचे उसने इतने के और इतने के, लेकिन सारे इकट्ठे इतने के जाने चाहिए। तो इट मीन्स 5400 में से ये 2 क्वांटिटीज़ जो हैं 120 जितने की भी उसने सेल की वो आपको क्या करनी पड़ेंगी, माइनस। दोनों माइनस करोगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 2240 रुपीज़। इट मीन्स जो आपके लास्ट मतलब जो लास्ट आपके 80 kg राइस है वो इतने के जाएंगे। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट रेट पर केजी। तो मतलब 80 kg जो राइस है वो कितने के गए आपके, कितने के जाने चाहिए कि 8% प्रॉफिट हो जाए, 2240। तो 1 kg की कॉस्ट क्या हो जाए, SP क्या हो जाएगा, 2240 डिवाइडेड बाय 80, 8 2 16, 8 8 तो आपका आंसर क्या आ गया, 28 रुपीज़ पर केजी। क्लियर। तो उसने ये बोला था कि जो रिमेनिंग प्राइस है वो कितने के सेल आउट होने चाहिए, तो कितने के सेल आउट होने चाहिए, 28 रुपीज़ पर केजी। मतलब क्वेश्चन को अच्छे से बच्चे क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ के आ जाएंगे या कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आपने देखना है कि क्वेश्चन पूछा क्या है। अगर आपने इतना कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग, अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो देख लो इसमें 10 थिंग्स तो आपको फाइंड, देखो मैंने क्या क्या फाइंड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर स्टेप 8 मार्क्स का। बाकी आपने कितना किया या फॉर्मूला लगाया कुछ का, उसकी 8 स्टेप्स थे और 8 के 8 डिफरेंट आंसर्स थे। तो मतलब 10 मार्क्स का जब आपको RIMC में एग्ज़ाम आएगा तो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप का होगा। ठीक है बेटा, तो उसको अच्छे से जो जो पूछा जा रहा है उसको प्रॉपरली पहले समझना है, उसके बाद करना है। क्लियर। ठीक है जी, इसी तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस आपका हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।